दोस्तों बिहार में आरजेडी और जदयू के नेता मिलकर के नीतीश कुमार और लालू प्रसाद तेजस्वी यादव की नाक कटवा रहे हैं। अब ऐसा लगता है कि धर्म के इस आड़ में आरजेडी और जदयू बिहार से ठिकाने वाले हैं और बीजेपी को इस फुल टॉप्स से लाभ मिलेगा। इन लोगों की जिस प्रकार से नादानगी हो रही है, जिस प्रकार से ये लोग धर्म पर विवाद कर रहे हैं, जिस प्रकार से ये लोग लगातार मिस्टेक पर मिस्टेक कर रहे हैं, इससे बीजेपी को बिहार में काफ़ी फायदा होने वाला है और साथ साथ नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की नाक कट रही है, जिस प्रकार से लालू प्रसाद की नाक कट रही है। आज के इस रिपोर्ट में इन तमाम बातों पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। साथ साथ बीजेपी इस पर नसीहत दे रही है, उसके बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं रिपोर्ट्स की ओर। आखिर क्या है पूरा मामला, आखिर क्यों इस तरह की बयानबाजी होते रहते हैं, आखिर क्यों इस प्रकार से बीजेपी के नेता को फायदा होगा जब आरजेडी और जदयू के नेता इस प्रकार से बयानबाजी कर रहे हैं, इस प्रकार से सनातन धर्म को मिटाने की बात करते हैं, तो इस प्रकार से सनातन धर्म पर टिप्पणियां करते रहते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि विपक्षी नेताओं को पता था कि सांप्रदायिक एजेंडे के आधार पर वोटों के ध्रुवीकरण से बीजेपी और उनके नेताओं को भगवा ब्रिगेड के मैदान पर खेलने में मदद मिलेगी। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव उनमें से एक हैं जो अक्सर सांप्रदायिक आधार पर बयान देते रहते हैं। जनवरी में उन्होंने दावा किया था कि हिंदू महाकाव्य रामचरितमानस, मनुस्मृति और साथ ही मंच ऑफ थॉट्स पुस्तक समाज में नफरत फैलाती है। साथ ही सितंबर को नालंदा में एक और विवादित बयान दिया है। उन्होंने दावा किया कि पैगंबर मोहम्मद मर्यादा पुरुषोत्तम थे और भगवान ने उन्हें बुराई को खत्म करने के लिए धरती पर भेजा था। अब इस बयान की वजह से पूरा घमासान मचा हुआ है और इससे का फायदा बीजेपी फूल मोहब्बत से बिहार में उठाने वाले हैं। इन दोनों बयानों ने बीजेपी को अपने मैदान पर खेलने और मतदाताओं को ध्रुवीकरण करने के लिए हिंदू उग्रवाद का फायदा उठाने का पर्याप्त अवसर दिया है। ये सभी चीजें 2024 के महत्वपूर्ण लोकसभा चुनाव से पहले हो रही है। आपको बता दें कि बिहार के राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि वे ऐसे मुद्दे दे रहे हैं जिन पर बीजेपी मतदाताओं का ध्रुवीकरण करने में बहुत अच्छी है। सूत्रों ने यह भी दावा किया है कि ये दोनों बयान जानबूझकर के व्यक्तिगत लाभ के लिए दिए थे। जब चंद्रशेखर यादव ने रामचरितमानस के खिलाफ टिप्पणी की थी तब आरजेडी ने उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की। इस बयान पर उस वक्त आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने समर्थन किया था। जगदानंद सिंह ने बुधवार को दावा किया कि माथे पर टीका लगाने वाले लोगों के कारण देश गुलाम हुआ। उन्होंने आगे ये भी कहा कि ये लोग देश को फिर से गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इन दोनों के बयानबाजी की वजह से अब बिहार में बीजेपी को काफ़ी लाभ होने जा रही है। जगदानंद के बयान पर जो घमासान मचा है उसके बारे में आपको डिटेल में बताने का प्रयास करते हैं कि जगदानंद सिंह ने पटना में अपने कार्यक्रम में पार्टी कार्यकर्ताओं की एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि धर्म आस्था की चीज है और अगर इसे एक सिद्धांत के रूप में लागू किया जाए तो भारत में रहने वाले करोड़ों लोग इसके विपरीत रास्ते पर चले जाएंगे। उनसे बीजेपी आरएसएस से पूछो कि भारत को गुलाम किसने बनाया था। माथे पर टीका लगाने वालों ने भारत को गुलाम बनाया था। वे भारत को एक गुलाम बनाने के लिए फिर से प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर एक प्रश्न मेरा है कि प्रोफेसर चंद्रशेखर जो है वो भी टीका लगाते हैं, तो क्या उसने भी इसमें योगदान दिया? और वो जब विवादित बयान करते हैं तो आखिर वो टीका क्यों लगाते हैं? और हम पूछना चाहते हैं कि अगर तुम्हें इससे दिक्कत है, चंदन टीका से दिक्कत है, सनातन धर्म से दिक्कत है, तो बताओ तुम कि कब इस्लाम कबूल कर रहे हो और कब इस्लाम धर्म में तुम जा रहे हो। दोस्तों विजय सिन्हा ने भी इस पर नसीहत दी है। जगदानंद सिंह के बयान के बाद बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा ने जैसे बीजेपी नेताओं ने कहा कि आरजेडी तेज प्रताप यादव द्वारा जगदानंद सिंह को अपमानित करने के बावजूद वह पार्टी के साथ बने रहे। कम से कम उन्हें अपने बेटे सुधाकर सिंह से सीख लेनी चाहिए। वह जो कुछ भी सनातन धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं वह उस पार्टी के कारण है जिसमें वह रह रहे हैं। उनके बेटे ने अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया और मंत्रालय छोड़ दिया। वे राजनेताओं का तुष्टीकरण कर रहे हैं और एक विशेष समुदाय के मतदाताओं के प्रति
कर रहे हैं। राज्य की जनता उन्हें और आरजेडी को देख रही है और चुनाव में सबक सिखा रहे हैं। दोस्तों, खुद का बेटा उसके विपक्ष में चला गया तो आप सोच सकते हैं कि सनातन धर्म का विरोध करने वाला व्यक्ति सिर्फ धर्म को लेकर के चलेगा कि सिर्फ राजनीति को लेकर के चलेगा। राजनीति के चक्कर में अपने धर्म को ये लोग इतने नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद अगर ये राजनीतिक से निकल जाएंगे तो उसी धर्म के लोग इसे जूते चप्पल से मार करके इसके मुंह कान को जूते जैसे कर देंगे, क्योंकि ये लोग का बयानबाजी सनातन धर्म पर ऐसे रहता है जैसा लगता है कि ये लोग कुत्ते के जन्मे हुए हैं। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव लिख आनंद ने कहा कि प्रोफेसर चंद्रशेखर और जगदानंद सिंह जैसे नेता भगवान कृष्ण या भगवान राम में विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए हमें उनसे ज्यादा उम्मीद नहीं है। जगदानंद सिंह अयोध्या के राम मंदिर पर आपत्ति जता रहे हैं और उदयनिधि स्टालिन के बयान का समर्थन कर रहे हैं। वह हिंदू और सनातन धर्म के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। उनकी मानसिकता का अंदाज कोई भी नहीं लगा सकता है। ये बयान का वह केवल पार्टी के अपने आकाओं को खुश करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन इसे पता नहीं कि सनातन धर्म के लोग इसे कैसे जुतिया करके पार्टी से बाहर निकालेंगे। पप्पू यादव ने भी जगदानंद के बयानों की आलोचना की है। वही जन अधिकारी पार्टी के जो प्रमुख राजेश रंजन ने भी जगदानंद सिंह के बयान की आलोचना की है। पप्पू यादव ने कहा कि मैं ऐसी किसी भी चीज पर कड़ी आपत्ति जताता हूं जो किसी समुदाय को ठेस पहुंचाती है। किसी को अगर इस मुद्दे के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो उन्हें इस बारे में बात करने से बचना चाहिए। धर्म से संबंधित जो भी बयान दिए गए हैं वह उचित नहीं है। दुनिया में कई ऐसे देश हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं। वे इस मुद्दे पर पूरी तरह से तटस्थ है कि सिंगापुर बौद्ध बहुसंख्यक देश है और मुस्लिम मात्र 15% है, लेकिन विकास चार्ट पर नजर डाले तो यह भारत से अधिक विकसित है। हमारे देश में 80% हिंदू है और 15% मुस्लिम है, और जिस तरह से राजनीतिक दल धर्म पर राजनीति करते हैं, भारत एक विकासशील देश है और विकास चार्ट में काफी नीचे है। उन्होंने कहा कि बड़े दलों या छोटे दलों के नेताओं को समाज में सांप्रदायिकता फैलाने का कोई अधिकार नहीं है। अगर ये लोग इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं, अगर ये लोग सनातन धर्म को नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं, तो याद रखेगा कि इन लोगों का हाल ऐसा होगा कि ये लोग कहीं का नहीं रह पाएंगे, क्योंकि सनातन धर्म की संख्या 80% है पूरे भारतवर्ष में और सिर्फ मुस्लिम की 15% है। अगर सनातन धर्म को ये लोग इस प्रकार से अपमानित करेंगे और सनातन धर्म को मिटाने की बात करेंगे, तो आप सोचिए कि 15% मुस्लिम और कुछ प्रतिशत जो अन्य लोग हैं, 5% जो अन्य धर्म के लोग हैं, उसके बल पर इन लोगों की सरकार बन पाएगी क्या? बिहार में हिंदू धर्म से ज्यादा कोई धर्म के लोग है ही नहीं और हिंदू धर्म को अपमानित करते हैं, तो सोचिए कि हिंदू धर्म सनातन धर्म जिस दिन जाग जाएंगे उस दिन इन लोगों का क्या हाल होगा। और जो बिहार के शिक्षा मंत्री है प्रोफेसर चंद्रशेखर, उसे सबसे पहले दिमाग की बत्ती खोल करके सोचनी चाहिए कि जिस बिहार में तुम शिक्षा मंत्री हो, जिस बिहार ने तुम्हें शिक्षा मंत्री बनाया है, जिस बिहार ने तुम्हें जीने का रास्ता दिया है, जिस बिहार ने तुम्हें मौका दिया राजनीति का, उस बिहार के उस धर्म को अपमानित कर रहे हो। जिस धर्म के तुम भी जन्मे हुए हो उस धर्म को अपमानित कर रहे हो। तो सोचो कि जिस दिन अभी तुम्हारे पास कुर्सी की पावर है, जिस दिन कुर्सी की पावर समाप्त हो जाएगी, उस दिन तुम्हें लोग कुत्ते की तरह मारेंगे और तुम्हें मौका भी नहीं मिलेगा कि तुम कहां जाकर के बचने की कोशिश करोगे। तुम्हें कहीं बचने का मौका नहीं देगा, तुम्हें सड़क पर दौड़ा करके पीटने का काम करेगा। और ये 100% होगा, क्योंकि जिस प्रकार से तुम सनातन धर्म को मिटाने की बात करते हो, सनातन धर्म के रामचरितमानस पर टिप्पणियां करते हो, रामचरितमानस को झगड़ेलू ग्रंथ कहते हो, सोच लो तुम्हारी दीन दशा कैसी गुजरेगी आने वाले समय में। दोस्तों, आप लोग इस लोगों के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा। और साथ साथ जाते जाते आपको बता दें कि लालू नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जिस प्रकार से राजनीति कर रहे हैं और ये लोग सोच रहे हैं कि इस प्रकार से हमारे मंत्री लोग भाषण देते रहेंगे, सनातन धर्म को नीचे दिखाने की कोशिश करते रहेंगे और हम इस पर किसी प्रकार की कोई बयानबाजी नहीं करेंगे, किसी प्रकार से कोई चर्चा नहीं करेंगे, किसी प्रकार से इस पर पर्दा नहीं डालने की कोशिश करेंगे और हम जीत जाएंगे, तो ये उनकी ख्वाब है। क्योंकि याद रखिएगा कि प्रोफेसर चंद्रशेखर हो
या फिर जितने जगदानंद सिंह हो, ऐसे जितने भी मंत्री है जो सनातन धर्म को, किसी भी धर्म को अपमानित करने की बात करते हैं, उसकी वजह से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद की नाक तो कट ही चुकी है। अब इसका जो है पांव हाथ भी कटने वाला है और उसका माइंड भी होपलेस होने वाला है, क्योंकि ये लोग अगर इस पर टिप्पणियां नहीं करेंगे तो इन लोगों को कहीं स्थान बिहार में नहीं मिलेगा और बिहार से धक्के मार करके भगा दिया जाएगा। फिलहाल दोस्तों आप क्या सोचते हैं, फिर से कहते हैं कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा, और साथ साथ ये जो बिहार के शिक्षा मंत्री उसको आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मिथिला।